बिहार रेरा का एक ऐतिहासिक फैसला। बिहार रेरा ने एक ऐतिहासिक फैसले में 3 बिल्डरों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। आप पूछेंगे इसमें नया क्या है? मैं इसे ऐतिहासिक फैसला क्यों कह रहा हूं? दरअसल हम एक ऐसे बिजनेस के ऐसे इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जहां कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन एक आम बात है, जहां बिल्डर्स कानून से बचकर निकलना अपना एक्सपर्टीज एरिया मानते हैं। मैंने यह सवाल कई बार उठाया है कि रेरा अपना मूल मकसद पूरा नहीं कर पा रहा है। रेरा घर खरीदारों की आवाज नहीं बन पाया है। आप मेरे पुराने वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। और शायद इसीलिए पिछले साल भी जब रेरा ने 7 साल पूरे किए थे मई में, तो मई के महीने में भी मैंने रेरा के 7 साल होने पे 7 सवाल उठाए थे। मैंने वो 7 सवाल उठाया था कि कैसे पिछले 7 सालों के एग्जिस्टेंस में ये 7 अनआंसर्ड क्वेरीज हैं। और इसीलिए मैं इस रेरा के इस फैसले का स्वागत कर रहा हूं। रेरा को आम तौर पे रियल एस्टेट की दुनिया में कंज्यूमर्स टूथलेस टाइगर के नाम से बुलाने लगे हैं। देश भर में रेरा बिल्डरों के खिलाफ फैसले तो देता है, चाहे मामला डिले पेनाल्टी का हो या रिफंड का हो, लेकिन वो फैसले कभी भी एक्सिक्यूट नहीं होते हैं। रेरा के जजमेंट का एक्सिक्यूशन का मैकेनिज्म रेरा के पास नहीं दिखता है। रेरा कभी यह फॉलोअप भी नहीं करता है कि उसके ऑर्डर्स एक्सिक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक होम बायर जब तक दर-दर की ठोकरें नहीं खाएगा तब तक रेरा के ऑर्डर कभी एक्सिक्यूट नहीं होंगे और रेरा उसका कभी फॉलोअप भी नहीं करता है। और यहां रेरा अपना रोल इतना सीमित कर लेता है, तो ऐसे इकोसिस्टम में, जबकि मैं यह बताना यहां जरूरी है कि रेरा के पास पूरे पावर्स हैं कि वो बिल्डर्स को नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर्स पे जेल भेज सकता है, लेकिन ऐसे मामले इक्के दुक्के ही देखने को मिलते हैं। ज्यादातर मामलों में रेरा के ऑर्डर का एक्सिक्यूशन भी नहीं होता है। वो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के ऑफिस में बस पड़ा रह जाता है और घर खरीदारों को नहीं मिल पाता है इंसाफ। जब तक घर खरीदार ऊपर की अदालतों में नहीं जाए, लंबे और महंगे कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरे, उसे इंसाफ नहीं मिलता है। बिल्डर्स भी आमतौर पर रेरा के ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, और चूंकि रेरा के मेंबर्स की कोई लीगल ट्रेनिंग भी नहीं है कि वो ये समझ सकें कि उनके ऑर्डर का डर बिल्डर में बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड पोस्टिंग योर कॉमेंट्स। I appreciate. Trust me, I take time to read all the comments and I take your comments, feedback and queries with due professional seriousness. I would continue to make video on the topics and questions raised in the comments section as I aspire to make this platform dialogue driven. May I request you all to subscribe this channel and keep posting your comments. Our mail ID is given in the description and you are also free to ask question through your short and crisp video. I will try my best to take your video queries and reply it in the subsequent video. Let's make this channel unique and dialogue driven. हम लोगों ने एक RTI डालकर पूछा था क्या रेरा के जो मेंबर्स हैं उनकी कोई लीगल ट्रेनिंग हुई है? जवाब मिला ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अब सवाल उठता है कि रेरा का डर जब बिल्डरों में नहीं है तो उसको बनाए रखने के लिए क्या किया जाए? इस डर को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि बिल्डर को खतरा महसूस हो जेल जाने का। हालांकि बिल्डर के पास भी देखिए कानूनी ऑप्शंस हैं कि वो रेरा के फैसले के खिलाफ एपेलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जैसा कि पहले भी हुआ है। रेरा के फैसलों को आमतौर पर बिल्डर ऊपर की अदालत में चैलेंज कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला हमने 2022 में देखा था जब हरियाणा रेरा के गुरुग्राम बेंच ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनाकर ILD बिल्डर के खिलाफ 60 दिन के कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन इतना भी कम नहीं है कि बिल्डर को रेरा के डर से इमीडिएटली ऊपर के कोर्ट में जाना पड़ जाए। अभी तक क्या हो रहा है कि रेरा को बिल्डर्स सीरियसली नहीं ले रहे हैं।
इसीलिए जेल का वो ऑप्शन जब रेरा एक्सिक्यूट करता है तो बिल्डर में एक डर होता है, वो रेरा को सीरियसली लेते हैं और इमीडिएटली वो अरेस्ट वारंट से बचने के लिए ऊपर की अदालत में जाते हैं। मई के महीने में इस साल रेरा के 8 साल पूरे होने को हैं, लेकिन आज भी रेरा का कोई डर बिल्डर में नहीं दिखता है। जरूरी है ऐसे कुछ और फैसलों की, जरूरी है कि कुछ ऐसे फैसले नजीर बने, और यही वजह है कि मैं बिहार रेरा के इस ऑर्डर को एक ऐतिहासिक फैसला बता रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।